मन में अगर कुछ करने की जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पंचमोहली पंचायत के नेपाल पांडे जी ने। जैसा कि देख सकते हैं कि उन्होंने अपने एक छोटे से घर में एक मशरूम की खेती की है और ये मशरूम जो है पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम सुनाते हैं नेपाल पांडे जी से कि इन पूरे प्रक्रिया में उनका मेहनत परिश्रम लगता है, और चलिए हम जानते हैं। नेपाल जी, ये जो आप मशरूम की खेती कर रहे हैं, इसका शुरुआत कैसे होती है और इसका क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? ये शुरुआत बोलिएगा तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। लॉन्ग प्रोसीजर मतलब 2014 में हम बलियापुर गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग में लिया, वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला, 5 दिन का ट्रेनिंग था। वहाँ से मशरूम का स्पॉन भी मिला, जिसको बिया बोलते हैं, स्पॉन हमको मिला। हम लोग लेके आए, वहाँ से लाने के बाद हम मशरूम तैयार करना चालू, जैसे सिखाया हमको उस तरह हम चालू किए। मशरूम भी प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद फिर स्पॉन के लिए वहाँ बलियापुर गए तो वो बोला कि अभी तो नहीं मिलेगा, 20 दिन के बाद मिलेगा। फिर दुर्गापुर गए, वहाँ नहीं मिला, फिर रांची गए, रांची से लेके आए, वहाँ बना। उसके बाद फिर मन में क्या हो गया कि बिया स्पॉन नहीं मिल रहा, हम छोड़ दिए। 2014 से छोड़ने के बाद आज 2026 में हम फिर बलियापुर गए। 26 में बलियापुर जाकर वहाँ से स्पॉन मंगाए 1 पैकेट। स्पॉन मंगाने के बाद उसको हम सोचें क्यों ना हम अपने घर में स्पॉन तैयारी करें। अगर मान लीजिए बाहर में जाते हैं, जाओ आना जाना, टाइम टेबल खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है, जिसके वजह से हम सोचे कि इसको अपना घर में ही तैयार करेंगे। कैसे तैयार करते हैं उसको, स्पॉन को? उसको तैयार तो किए और बहुत अच्छा हमको सक्सेस भी मिला। ये स्पॉन जो है ऑलरेडी आपको बाजरा से बनता है, गेहूं से बनता है और धान से भी बनता है, मकई से भी बनता है, लेकिन सबसे सुपर अच्छा क्वालिटी गेहूं से होता है। ये जो बता रहे हैं कि बनाने में, स्पॉन बनाने में कितना समय लगता है? ये स्पॉन बनाने के लिए आपको मोटा मोटी गेहूं, बढ़िया क्वालिटी का गेहूं चाहिए। उसको बढ़िया से धो धा के इसका 3 बार 4 बार 5 बार जे बार हो सकेगा, जब तक पानी नहीं साफ़ सुथरा हो जाए तब तक उसको धो लीजिए। धोने के बाद जब सफाई आपको लगेगा कि यार सफाई हो गया, तब उसको क्या कीजिए, छान लीजिए। उसको छानने के बाद उसको हम लोग को क्लेपार मिलता है जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है। उसको बॉयल करना पड़ता है। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं ना, उसी तरह हाफ बॉयल, माने पूरा बॉयल नहीं होना चाहिए यार, पूरा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बॉयल होने चाहिए कि उसको दबाने के बाद वो थोड़ा नरम महसूस है। अगर नरम महसूस हो गया, उसको उतार कर रखिए, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिन एक चूना मिलता है, जिसको हम लोग बाज़ार में जो चूना पोतने वाला होता है बढ़िया क्वालिटी, वो चूना उसके साथ में सल्फेट SS4, जिसको हम लोग सल्फेट हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जिप्सम बोलते हैं। वो दोनों को कॉम्बिनेशन एक होता है, क्वांटिटी होता है, माने एवरेज में वो क्वांटिटी के हिसाब से उसमें मिलाया जाता है। जब उसको हम लोग मिला देंगे, मिलाने के बाद फिर गेहूं को दूसरे बार उसको स्लाइज करने पड़ता है। स्लाइज कैसे करेंगे? हम लोग का तो ऑटोक्लेव नहीं, हम लोग गरीब किसान है, पैसा तो हम लोग को उतना पास है नहीं, और उसको खरीदने जाएंगे तो मोटा मोटे लाख रुपया से आपको एस्टीमेट पड़ जाएगा। जिसको जानकारी वो समझ जाएंगे। लेकिन हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को कम पैसा में कम पूंजी में काम करना है। कैसे काम करना है? आपको वह चावल, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, उसी तरह गेहूं के एक बार बॉयल करके उतार दिए, उसको ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, जिसको चूना और हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम, दोनों का कॉम्बिनेशन एक तो क्वांटिटी होता है, जिस क्वांटिटी को मिला के उसको PP बैग में, जैसे पॉलीथीन बैग में जिस तरह का होता है, 1 किलो का भी हो सकता है, 200 ग्राम के भी हो सकता है, और आधा किलो के भी हो सकता है। मैक्सिमम 1 किलो तक आप कर सकते हैं। उसको उस PP में भर देना पड़ता है। PP बैग में भरने के बाद उसको फिर दोबारा स्लाइज करने पड़ता है। ये प्रोसीजर है। बिया बनाने का प्रोसीजर बहुत ही टॉपर है, लेकिन सबसे नहीं होगा और हमसे भी नहीं हुआ था, जिसके चलते हम फेल हो गए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेरा 101% सक्सेस हो गया। उसको स्टरलाइज कर लिए। स्टरलाइज करने के बाद उसको धीरे धीरे कम से कम
कम से कम 15-16 घंटा उसको स्टराइज करना पड़ेगा। एक बार चढ़ा दीजिए, उचलते धीरे धीरे जब ठंडा हो जाएगा 15-16 घंटे के बाद उसको ठंडा करके उतार दीजिए। और दूसरा दिन फिर उसके साथ मादा रिस्पॉन, जिसमें हम लोग मतलब इसका मशरूम का जो 2 चीज़ होता है, एक वो टिश्यू कल्चर से भी मादा रिस्पॉन बनता है, जो मतलब मशरूम से निकल के बनाया जाता है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, सबसे संभव नहीं है, लेकिन मादा रिस्पॉन्स से संभव है। सब भी कोई भी आदमी कर सकता है। उस बाद की प्रक्रिया क्या होती है? हाँ, उसके बाद उसको स्टरलाइज कर दिए हम लोग। स्टरलाइज करने के बाद वो मादा रिस्पॉन्स जो है हम लोग जो है वो मादा रिस्पॉन्स 10%, अगर आपको 1 किलो आपको गेहूँ है 1 किलो वजन करके, तो उसमें 10% आप उसको मादा रिस्पॉन्स डाल दीजिए। और डालने के बाद उसको पीपी बैग में भर के फिर उसको 20 to 28 डिग्री, माने 20 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर में उसको आपको इंक्यूबेशन करना होगा, मतलब उसको ठंडा घर में रखना होगा। आपको इंक्यूबेशन तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बहुत कॉस्ट में एकदम 0 कॉस्ट में अपने हाथ से बनाए, जो कि एकदम पैसा माने फ्री से आपको दिखाएंगे, बताएंगे। वो फ्रीज में हम बनाए हैं और ऑटोमेटिक सब हम बनाए। उसको 20 to 28 डिग्री टेम्परेचर में उसको रख दिए। ये ऑटोमेटिक जो स्पॉन हम लोग डाले हैं, मादा स्पॉन डाले हैं, 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक एकदम फुल मैच्योर्ड हो जाएगा, एकदम वाइट दूध जैसा वो हो जाएगा। जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा तब उसको हम लोग फिर उसको क्या करते हैं, बिचाली को हम लोग छोटा 2 इंची 3 इंची में काट लेते हैं। हालांकि लोग क्या करता है, मशीन से भी काटता है, जो कि 1 इंची 1/2 इंची में कटता है, लेकिन हमारा समझ से वो अच्छा नहीं होगा। माने उसमें आपको बिचाली भी ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा उसमें आपको माने माइसीलिया मतलब उससे छत्रक जो है आने में थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन ये जो अगर छोटा 2 इंची 2.5 इंची साइज में काट लिया जाए, उसको काटने के बाद आप 2 तरह से इसको स्टरलाइज किया जा सकता है। बिचाली को 2 तरह से, एगो केमिकल से किया जाता है, एगो ऑर्गेनिक से किया जाता है, जो कि मतलब कुछ उसमें देने का ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई देने का ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, मान लीजिए आप अगर केमिकल से करते हैं तो फॉर्मेलिन है और कीड़ा मारने का दवाई जो खाद उसमें दिया जाता है, उस तरह बहुत तरह का है, लेकिन वो एक जहरीला, कुछ ना कुछ जहरीला तो होता ही है, जो आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो बिचाली को 2-3 इंची काट के, हाथ से काटने हैं बढ़िया, नहीं तो मशीन से काट लीजिए। उसके बाद आप कम से कम 200 लीटर पानी या आपको 175 लीटर पानी में आप चूना, ऑर्गेनिक अगर करना है तो उसमें आप चूना और ब्लीचिंग पाउडर मिक्स कर दीजिए। वो भी क्वांटिटी है, उसमें क्वांटिटी दे के वो हिसाब से उसको ब्लीचिंग पाउडर दे के और उसको ऐसे भिंगाई, ऐसे दबा दीजिए उसको, ताकि बिचाली पूरा पानी के अंदर में चल जाए। उसको दबाने के बाद उसको 24 घंटा के लिए उस पानी को छोड़ दीजिए। वो बिचाली को वहाँ दब के उसका बढ़िया से ऊपर से जैसे मक्खी कीड़ा मकोड़ा गर्दा नहीं गिरे, उसको पानी दबा के छोड़ दिए। 24 घंटा के बाद उसको प्याज वाला बोरा जो हम लोग का होता है, उस बोरा में उसको पैकेटिंग कीजिए। पैकेटिंग करके उसे छान के ऊपर निकाल दीजिए। जितना पानी निकल जाएगा 16 घंटा के बाद पानी ऑटोमेटिकली सब निकल जाता है। जब पानी उसमें निकल गया तो उसको मुट्ठी से उसको बिचाली को पकड़िए, या इस तरह का जैसे कपड़ा हम लोग निगुड़ते हैं उसी तरह निगुड़िए। देखिए उसमें पानी गिरता कि नहीं है। अगर पानी गिरता है तो उसको और सुखाना पड़ेगा। अगर पानी नहीं गिरता आप उसको हाथ में दबाइए, देखिए हाथ में खाली थोड़ा सा नॉर्मल भींगा हुआ है, तो आप सोचिए कि ये हमारा करने का, मशरूम पैकिंग करने का हमारा रेडी हो गया। तो उसको क्या कीजिएगा, जब ये पोजीशन आ गया तो उसको छान के बढ़िया साफ़ सुथरा, अपनी जगह नहीं, साफ़ सुथरा, जैसे गंदा ना हो, मक्खी ना हो, कुछ नहीं, उसको पहले अपने आप को डिस्टलाइज कीजिए। स्टलाइज का मतलब क्या है कि उसको जैसे हम लोग ये हो गया, क्या बोलते हैं, डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, वो पानी लेके चारों तरफ छिटका लीजिए, अपने शरीर में हाथ पैर में ले लीजिए। और लेने के बाद पीपी बैग साइज मिलता है, वो पीपी बैग 14-20 का मिलता है बाज़ार में, वो सबसे बढ़िया है। उसका भी बड़ा होता है लेकिन छोटा, लेकिन सबसे अच्छा है 14-20 का पीपी बैग ले लीजिए। और पीपी बैग में वो बिचाली को डालिए, कम से कम 2 इंची, पहला राउंड में 2 इंची डालिए बिचाली,
उसको पैक धीरे धीरे ऐसा पैक कीजिए ताकि वो लूज माने एयर नहीं रहे। पैक करके उसके जितना पैक कीजिएगा उतना ही मशरूम का माइसीलियम अच्छा होगा, मशरूम अच्छा होगा। ढीला कीजिएगा माइसीलियम अच्छा से निकलेगा नहीं। तो उसको ऐसा पैक कीजिए कि 2 इंच पहले पे, उसके बाद उसको चारों तरफ से किनारे किनारे, पैकिंग के किनारे किनारे आपको स्पॉन्ज जो हम बनाए हैं उस स्पॉन्ज को किनारे किनारे डाल दिए। एक बार डालिए, फिर बिचाली डालिए, फिर स्पॉन्ज डालिए, फिर बिचाली, इस तरह के 4 लेयर, कम से कम 4 लेयर आपको लेना है। 4 लेने के बाद लास्ट में उसको हल्का बिचाली दे के उसको बढ़िया से उसको रवाट दे के गार्डर दे के टाइट करके, जैसे एयर न हो उसके चारों तरफ छेदा कर देना है, सुई से हो या किसी तरह से छेदा हो, जैसे उसमें एयर जाना चाहिए। एयर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन, जैसे आदमी बिना ऑक्सीजन में मर जाता है, गाछपाला भी मर जाता है, उसी तरह ऑक्सीजन उसको भी चाहिए। वो जब वो ऑक्सीजन ले लेगा तो माइसीलियम 15 दिन के अंदर वो आपको तैयार हो जाएगा। 15 से 20 दिन में जब वो पैकिंग किए तो एक जगह में एकदम अंधकार घर में चुपचाप एक जगह स्टॉप पे छोड़ दिए, कोई इसको कोई काम नहीं करना। जब देखिएगा वो छत तक चारों तरफ पूरा पैकिंग आपको वाइट हो गया, तब उसको क्या कीजिएगा, तो उसको प्रोडक्शन रूम में उसको रूम अलग करना होगा आपको इंक्यूबेशन रूम, मतलब जब 1 से 20 दिन रखिएगा, 15 से 20 दिन रखिएगा, उसका रूम अलग होना चाहिए और प्रोडक्शन रूम अलग होना चाहिए। तो क्या होगा, उसमें माइसीलियम अच्छा काम करेगा और माइसीलियम अच्छा काम करे। तब जब प्रोडक्शन रूम में रहिएगा तो देखिएगा 20 दिन हो गया, अब 22 से 23 दिन में ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। जब प्रोडक्शन चालू होगा उस रूम में ऑटोमेटिक आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये 2 चीज़ आपको कंट्रोल करना ही है, तब आप मशरूम का प्रोडक्शन लीजिएगा, नहीं तो आपको मशरूम का प्रोडक्शन नहीं होगा। एक बार में कितना मशरूम तैयार हो जाता है? एक बार में मोटा मोटी एक पैकेट से मोटा मोटी अगर हम उसमें 100 ग्राम स्पॉन्ज डालते हैं, एक वो पैकेट बनाते हैं 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो का, तो उसमें मोटा मोटी 1.5 से 2 किलो मशरूम एक पैकेट में निकलेगा। तो कितने पैकेट एक साथ में लगाते हैं? एक साथ में आप उसको इंटरवल करके कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा एक ही बार में 100 पैकेट लगा दिए। आप हफ्ता में 4 दिन में 5 दिन के बाद 8 पैकेट 10 पैकेट करके बनाइए, ताकि वो इंटरवल आ जाएगा। एक आएगा तो दूसरा में तोड़ सकते हैं, दूसरा आएगा तो एक बार में आप कीजिएगा तो आपको हर तरह से प्रॉब्लम होगा। मशरूम सेल करने भी तैयार, क्या करेंगे नहीं, आपको दिमाग खराब हो। इसीलिए इंटरवल करके 10 दिन 5 दिन के इंटरवल 10 पैकेट 5 पैकेट करके करते जाइए। अगर आप 200 पैकेट कर लीजिएगा, अगर कोई किसान 200 पैकेट कर लेता है तो उसका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये घर बैठे बैठे इनकम। आप कितना पैकेट करते हैं? हम तो हफ्ता में 8 पैकेट, आज का डेट में भी आज 9 पैकेट बनाए। कितना प्रोडक्शन हो जाता है उसमें? प्रोडक्शन एक पैकेट में तो आपको बोले कि 1.5 से 2 किलो प्रोडक्शन देगा, वो भी आपको 10 दिन का। एक बार आप तोड़ लिए, तोड़ने के बाद 10 दिन उसमें आपको प्रोडक्शन नहीं देगा। तो मान लीजिए प्रतिदिन आप तोड़ते हैं इसको? हाँ, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कितना प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन मोटा आप कितना किलो, मोटा मोटी हमारा तो उधर था 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो करके प्रोडक्शन था। अभी मेरा पास कम से कम 85 से 86 पैकेट हमारा सिलेंडर तैयार हो गया है। ये जो माल जो तैयार करते हैं इसमें बाजार में तो खपत भी चाहिए। हाँ, तो कैसे बेचते हैं इसको? हम इसको पैकेजिंग करके, जिस तरह का बाजार में एगो बटन मशरूम जो बेचता है पैकेटिंग करके, उस तरह का बेचते हैं। वो जिसे अभी जो दिखता है ना बाज़ार में, जो दिखता है वो बिकता है। इसी तरह इसको थोड़ा बढ़िया से अगर किया जाएगा और बढ़िया से पैकेटिंग किया, लोगों को नज़र 2 पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको दिखने वाला चीज़ बनाना होगा, तब जाके वो मार्केट में आपको सेलिंग होगा। तो जो आप मशरूम बनाते हैं कच्चा मशरूम है, और आप जैसा कि कुछ ड्राई मशरूम भी रखते हैं, तो ड्राई मशरूम का क्या प्रक्रिया है? ड्राई मशरूम का जो, अगर मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा मशरूम हो गया मार्केट में, अगर नहीं सेल हो गया तो आप उसको नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों होने दें? हम इतना परिश्रम करके जब उसको बनाएं तो उसको हम नुकसान क्यों होने दें? उसका ऑल्टरनेटिव है क्या, कि उसको ड्राई बना दीजिए। ड्राई बना दिया, अगर सूख गया उसको माने ड्रायर मिलता है बाज़ार में, वो आपको माने कम से कम 10-12 हज़ार में ऑटोमेटिक अमेज़न से मिल जाएगा। या आप अपने से बनाना चाहे तो अपने से भी बना सकते हैं। उसको ड्राई कर लीजिए, ड्राई करके उसको रख दीजिए 6 महीना साल भर, वो अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई करने के बाद उसको चाहे आप उसको पाउडर बना दीजिए। तो कच्चा का क्या रेट है बाजार का रेट, और सूखा जो ड्राई करके बेचते हैं उसका क्या रेट? अब इस कच्चा जो मशरूम का है, वो कच्चा मशरूम हम 120 रुपया किलो में हम सप्लाई दे देते हैं। जो ड्राई सूखा और सूखा जो है वो मोटा मोटा अगर चाहे तो 1000 रुपया से 1200 रुपया आपको ड्राई किलो मिलेगा, किलो। और उसको अगर पाउडर बना दिया जाए
वो यही मशरूम का अगर पाउडर बना दिया जाए ड्राई करके, तो वो आप 1500 रुपया किलो में हंस के आपको पार्टी दी जाएगी। क्या मार्केट में इसका डिमांड है? डिमांड है। हम लोग जो बटर मशरूम जो हम लोग खा रहे हैं उसमें अब बहुत तरह का आपको केमिकल से बनाया जाता है, और उसमें ठंडा चाहिए, सब का बात नहीं है। हम लोग गरीब किसान चाहेंगे तो ये आप 12 महीना कर सकते हैं, अक्टूबर से लेके। एक बात और जानना चाहते हैं, इस काम में क्या आप खुद लगे हुए या आपके पूरे परिवार? नहीं, हमारा पूरा परिवार हमका सहयोग है। हमने परिवार में इसको सहयोग है, जो इसके चलते हम इसको कर पा रहे हैं। और आपका परिवार अगर मान लीजिए कि सहयोग नहीं करता, अगर आप में तब तत्पर है तो आप अकेले भी कर सकते हैं। और इससे महीना में क्या इनकम हो जाता है? महीना में हमारा हिसाब से अगर मान लीजिए अगर आप 100-200 बैग अगर कर सकते हैं, कोई भी किसान, कोई एक बैग करने में मुश्किल से 50 से 60 रुपया खर्चा है, सब पैकिंग वुकिंग सारा चीज़ करके। और अगर मान लीजिए 120 रुपया किलो है, अगर आप 1.5 किलो मिलते हैं या 2 किलो लेते हैं तो 2 किलो का आपको 240 रुपया हो गया। और एक पैकेट में आपको खर्चा पड़ा कितना, 50 रुपया से 60 रुपया। तो इसको माइनस करके अगर देखा जाए तो मोटा मोटी हमको 200 रुपया 190 रुपया के आसपास में एक बैग में मिलता है। अगर एक बैग में 200 रुपया मिलता है, अगर 200 बैग अगर बना लिए तो 20 से 40 हज़ार रुपया आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये काम करने का, ये मशरूम का खेती का, इसको आपके जहन में कैसे है? इसको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमको प्रेरणा मिला इसीलिए हम 14 में गए थे आपको बेलियापुर ट्रेनिंग लेने के लिए। सरकारी ट्रेनिंग जो वहाँ पर बेलियापुर में दिया जाता है। 2014 में ट्रेनिंग लिए, मेरा बाय वहाँ सर्टिफिकेट भी है। हमको वहाँ मशरूम का बिया भी दिया गया, लेकिन स्पॉन के चलते हम किए, लेकिन स्पॉन नहीं मिला, जिसके चलते हम छोड़ दिए। एक आखिरी सवाल कि आपको जो देख रहे हैं दर्शक, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश देना चाहेंगे ये कि ये एकदम आत्मनिर्भर वाला बिजनेस है, बहुत कम पूंजी वाला बिजनेस है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत 500 रुपया मिनिमम से अगर वो चालू करना चाहे तो चालू कर सकता है। और आपको पास अगर 5 लाख रुपया है तो भी आप चालू कर सकते हैं। अगर कोई दर्शक आपसे प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या आप देंगे? हमारा जितना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, हम एक पैसा उससे नहीं लेंगे। उसको हम ट्रेनिंग भी दे देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको घर जाकर उसको पैकेटिंग कर देंगे, यहाँ से हम उसको बिया का उपलब्ध करवा देंगे। और ये ऐसा चीज़ है कि आपको पूरा खानदान सालों साल चलेगा। स्टॉपेज बोल के ये कुछ है नहीं। आप सरकार की तरफ से कोई मदद मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से अगर मदद लेना चाहे तो मिलेगा तो ज़रूर। तो उसके लिए आपको सरकार को जानकारी देना होगा, उसका भी प्रोसीजर है। सरकार आपको देने के लिए इच्छुक है। सरकार, हम भी बहुत कुछ लिए हैं, हम तो सरकार दिया है, लेकिन इच्छुक आदमी होना चाहिए, उस तरह में कैपेसिटी होना चाहिए। तो आपको सरकार भी आपको उसको हेल्प करेगा, रूम के लिए, प्रोडक्शन के लिए, बिया के लिए। आज तो दे रहा है सरकार, हम लोग को बिया भी दिया है, ट्रेनिंग भी दिया है। और आप अगर चाहेंगे कि बराबर हम मशरूम का ट्रेन करेंगे, उसको भी सरकार आपको प्रेफरेंस देगा। तो ये थे नेपाल पांडे जी, जिन्होंने बताया कि क्या इस प्रक्रिया में क्या क्या उनके प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। हालांकि 2014 में उन्हें नाकामी हाथ लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और अपने जज्बे को कायम रखते हुए 2026 में वो फिर से वो मशरूम की खेती किए और आम किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ये भी कहे हैं कि जो भी किसान या फिर जो भी आसपास के लोग अगर वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो निःशुल्क वो प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। इससे जाहिर सी बात है कि आत्मनिर्भर बनने की ओर नेपाल पांडे जी का एक बेहतरीन कदम है। संतोष कुमार, मीडिया, निरसा।